हे मेरे प्यारे, केवल आप ही मुझे प्यारे लगे। श्री संत भगवान के चरण में प्रणाम। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, साधक के भीतर में यह बैठा हुआ है, प्रायः सबके भीतर में बैठा हुआ है कि जैसे हम संसार को प्राप्त करते हैं ऐसे हमें भगवान प्राप्त करना चाहिए। अर्थात संसार को हम प्राप्त जैसे करते हैं भगवान में हम ऐसे करने से प्राप्त हो जाएंगे, ये बात भूल है। संसार अप्राप्त है, वो प्राप्त नहीं है। हम करने पर ही हमें प्राप्त होता है, लेकिन भगवान प्राप्त है। प्राप्त को प्राप्त करना ही भगवत प्राप्ति कहा जाता है। संसार के तरीके से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एक सामान्य उदाहरण है, हमें भूख लगी है, हमें भोजन चाहिए। हम कहेंगे कि भाई हमें भूख लगी है, हमें भोजन दे दो। आप कहेंगे कि थोड़ी से रुक जाइए, अभी रसोई तुरंत बन जाएगी और भोजन मिल जाएगा। आपके पास चावल भी है, दाल भी है, सब्जियां भी है, आटा भी है। सब कुछ होने पर भी आप भोजन करा नहीं सकते। थोड़े समय के लिए आप कहेंगे रुक जाइए, हम तुरंत बना देंगे, आपको दे देंगे। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ? ना संसार अप्राप्त है, उसको हम प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान प्राप्त है, अप्राप्त नहीं है। भगवान प्राप्त है, प्राप्त को ही हम प्राप्त करना है। कैसे? ना भगवान केवल भाव से, भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े सरल उपाय, भगवान को संसार के तरीके से प्राप्त नहीं करते, एकदम सरल उपाय से। क्या सरल उपाय? ना भगवान की कोई कमजोरी की पकड़ लो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसे दो पहलवान लड़ते हैं, तो एक पहलवान को मालूम पड़े कि हमारे साथ जो लड़ने वाला है उसके कोई अंग में कमी है, कोई कमी है, उस कमी मानने को मालूम पड़ जाए तो ये पहलवान क्या करता है ना, उस अंग को पकड़ लेता है। पकड़ते ही वो पहलवान हार जाता है। ऐसे ही भगवान भी हार जाते हैं। भगवान में भी कोई कमी है, बहुत बड़ा कमी है हमारा। कौन सा कमी है? ना रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी जी, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जो भक्त केवल कहता है, हे नाथ मैं आपका हूँ, मेरा और कोई है ही नहीं, मेरा कोई आश्रय ही नहीं, ना मेरा कोई गति है, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, आप मेरे नाथ हैं, आप मेरे स्वामी हैं। महाराज इतना कहते ही भगवान की ये बड़ा कमजोरी है। भक्त एक कमजोरी पकड़ लेता है। क्या कमजोरी? ना किसी को अपना नहीं मानता, आश्रय किसी का नहीं लेता, केवल भगवान का ही आश्रय लेता है। तो भगवान भी प्रतिज्ञा करते हैं, एक बान करुणा निधान। भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं, वही भक्त मेरे को अत्यंत प्रिय है, जिसका कोई आश्रय न हो। एक आशरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चित, चातक तुलसीदास। एक केवल आश्रय भगवान का ही हो। आश्रय हो, आशा हो, बल हो, केवल भगवान से चाहता है। नाथ मेरा कोई नहीं है, आप केवल मेरे हैं। भगवान अत्यंत रीझ जाते हैं। ये भगवान के कमजोर भक्त पकड़ लेता है, फिर भगवान अपने आप भक्त को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान की प्राप्ति कितनी सरल है, केवल हमारे हृदय में सरल भाव है। सरल भाव हो जाए और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। क्या करें गोस्वामी जी?
सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। क्या करे हैं कि भक्त के हृदय में केवल सरलता आ जाए, सरल स्वभाव, स्वभाव में कोई कपट न हो, केवल सरल स्वभाव हो जाए, मन में कुटिलपना न हो। यथा लाभ यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो भी वस्तुओं में मिला हुआ है उसमें संतुष्ट रहता है, लोभ नहीं करता, ममत्व नहीं करता, सदा सर्वदा प्रसन्न रहता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान ही चाहिए। आशा केवल राम जी से, दूजा आशा छोड़ दे, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ। अर्थात आशा किसी से रखता नहीं, केवल भगवान के आश्रय हो जाता है। ये है भगवान को प्राप्त करने का सरल माध्यम। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी जब दैत्य बालकों को उपदेश देते हैं भगवान को प्राप्त कैसे करना है, वो बड़े सुंदर बता रहे हैं। नालं द्विजत्वं देवत्व मृषित्वं वासुरात्मजाः, प्रीणनाय मुकुंदस्य नवृत्तन्न बहुज्ञया। कि दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक, शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। प्रियते मलया भक्त्या हरि अन्यत विडंबन। केवल भगवान निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। कहने का अभिप्राय है भगवान को प्राप्त करना केवल प्रेम से, भगवान मेरे हैं, ये है भगवान की प्राप्ति का सरल उपाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।